Hello everyone, welcome back to this channel. I am Rishwinder Kaur. Today we are going to solve some important PYQs of genetics which are very important and it has very high weightage to come in exam. So let's get started. So start with the question number 7. Question number 7 क्या कह रहे हैं कि a cow with a red coat is crossed with a bull having a white coat. ठीक है, एक काऊ है जिसके स्किन पे क्या होता है, रेड कलर के पैचेस होते हैं, वो रेड कलर की होती है, उसको क्रॉस कराया जा रहा है बुल से जो कि वाइट कोट होता है. दैट मीन्स वो वाइट कलर का होता है या वाइट हेयर्स होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो. तो देयर ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन श्योर रोन कोड. देखो यहाँ पे क्या समझा रहा है कि जब वाइट काऊ रेड काऊ को वाइट बुल से क्रॉस कराया गया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, F1 जनरेशन के अंदर रोन कोट मिला. ठीक है, रोन कोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो F1 जनरेशन में प्रोजिनी आएगी उसके ऊपर रेड और वाइट ऑल्टरनेट मैनर में होंगे. मतलब कहीं कहीं स्किन पे आपको रेड पैचेस दिखेंगे, कहीं कहीं वाइट पैचेस दिखेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल. मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ. एज यू सी इन दिस इमेज, इसमें आप देखो यहाँ पे हमने क्या करवाया है, जो काऊ है वो रेड कोट है और बुल क्या है, वाइट कोट है. ठीक है, सो जब इसमें क्रॉस कराया गया जो F1 जनरेशन आई, तो आप देखो वो कैसा है, रोन कोट है. तो रोन कोट में क्या होता है कि कहीं कहीं आपको रेड पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है, रेड पैचेस है यहाँ पे, और कहीं कहीं आपको वाइट पैचेस दिख रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड रोन कोट, इसे बोलते हैं रोन कोट. So in F1 generation it showed roan coat, ठीक है, roan coat, and this effect is produced due to juxtaposition. यहाँ पे juxtaposition की बात हो रही है of the small patches of red and white color. तो अभी आपने देखा फोटो के अंदर जेक्स्टापोजिशन के मतलब होता है साइड बाय साइड, मतलब कहीं पे आपको रेड और कहीं पे आपको वाइट कोट देखने को मिलेगा. सो वॉट कैन बी एज्यूम्ड अबाउट द जीन्स कंट्रोलिंग कोट कलर इन द कैटल. वो ये बोल रहा है कि आपको क्या लगता है कि जीन्स किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं इस कोट कलर को कैटल के अंदर. किसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में. देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जैसे कि जो फ्लावर होता है, स्नैपड्रैगन फ्लावर होता है, उसमें जब वाइट एंड रेड को जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में पिंक आ गया था, मतलब मिक्स आ गया था. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो जब हमने वाइट और रेड कोट वाले एनिमल्स को क्रॉस कराया तो हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट मैनर पे, या कह सकते हो कि जक्स्टापोजिशन ऑफ स्मॉल पैचेस हमें F1 जनरेशन में देखने को मिले. तो यहाँ पे क्या हुआ, मिक्स नहीं हुआ, दोनों ही जो ट्रेड्स थे वो अपने आप को शो करें लेकिन किसी किसी जगह शो करें. दैट मीन इसे बोलते हैं को डोमिनेंस. क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस. सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि द एलील ऑफ द जीन कंट्रोलिंग कोट कलर शो अ परफेक्ट डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर डोमिनेंट रेसेसिव होता तो एक सप्रेस हो जाता, दूसरा उसे डोमिनेट कर देता, तो ये गलत है. सेकेंड इज द एलील ऑफ जीन कंट्रोलिंग कोट कलर आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट. वो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो एलील्स हैं, ठीक है, इस कोट कलर के, वो इनकम्प्लीटली डोमिनेट हो रहे हैं. क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें है, क्या मिक्स आपको कुछ देखने को मिला, नहीं. दैट मीन्स ये भी ऑप्शन गलत है. द एलील्स ऑफ द जीन कंट्रोलिंग कोट कलर आर को डोमिनेंट. येस, वी हैव सीन कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोन कोट है, यानी कि समवेयर रेड और समवेयर वाइट है. दैट मीन्स दिस इज नोन एज, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस. ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. So this is the answer. Let's move to the next question. क्वेश्चन नंबर 8. वो कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे 3 स्टेटमेंट, वैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन है तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे और 1 रॉन्ग होगा. लेट्स सी. सो देयर इज अ नो डोमिनेंट एलील इन इनकम्प्लीट डोमिनेंट. वो बोल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है. अगर हम वाइट और रेड को क्रॉस कराते, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं तो आता डोमिनेंट, पर नहीं आया, पिंक आता है. दैट मीन्स ये बात ठीक कह रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा इसका. देयर आर 2 डोमिनेंट एलील इन को डोमिनेंस. तो अब बताओ, को डोमिनेंस में 2 डोमिनेंट एलील होते हैं, तो अभी आपने देखा वाइट और रेड पैचेस दोनों ही देखने को मिलते हैं. दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. फिर आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी. ऑफ स्प्रिंग्स विद एलील IA और IS इज एन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस. अब देखो वो कह रहा है क्या ये एलील, ये कॉम्बिनेशन क्या तुम्हें को डोमिनेंस में देखने को मिलता है. ये ब्लड ग्रुप सिस्टम का पार्ट है जिसमें IA होता है, यू नो कि A के लिए होता है, ये जीनोटाइप के लिए होता है, और मैं लेकिन हम बात करें IS की तो ये ब्लड ग्रुप का पार्ट नहीं होता है. दिस इज़ फॉर सिकल सेल एनीमिया. जो IS है दिस इज़ फॉर सिकल सेल allele. This is called sickle cell allele. ठीक है. सो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ऑफस्प्रिंग विद IA/IS एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस नहीं है, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम में को डोमिनेंस का एग्जाम्पल अगर होता है ना, तो वो कौन सा होता है, IA और IB का होता है. दिस इज फॉर IA एंड IB. दैट मीन्स ऑप्शन C is the correct answer. Now look at the question number 9. Question number 9 क्या कह रहा है कि a blood group in a human being are controlled by gene I. ठीक है,
ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप की बात हो रही है तो आई जीन कंट्रोल करता है, बिल्कुल ठीक है, आई जीन कंट्रोल करता है यहाँ पे, ठीक है। जीन आई के 3 एलील होते हैं, वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई, ठीक है। ये क्या होते हैं, एलील्स होते हैं जीन आई के। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 अलग अलग एलील्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे 6 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं। देन वो कह रहे हैं हाउ मेनी फिनोटाइप्स कैन अकर, कितने फिनोटाइप्स हो सकते हैं। लेट्स सी, ओके, यू कैन सी हियर, ये है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। फॉर जीन आई देयर आर 3 एलील्स, 3 होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई होता है जीन आई के लिए एलील्स, ठीक है। ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होंगे, ये ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप A के लिए अगर मैं बात करूँ तो जीनोटाइप्स क्या होंगे, IA और IA और IA और स्मॉल आई, ये कॉम्बिनेशंस आपको जीनोटाइप में देखने को मिलते हैं फॉर ब्लड ग्रुप A। अब मैं B की अगर बात करूं तो IB, IB और I, ये किसके लिए होता है, B ब्लड ग्रुप के लिए होता है। AB के लिए सिर्फ एक ही पेयर होता है, दैट इज IA और IB, ठीक है। अगर ये आता है तो AB ब्लड ग्रुप होता है, और O के लिए होता है स्मॉल i डबल टाइम्स, ठीक है। ये जीनोटाइप्स का कॉम्बिनेशन है फॉर ऑल द 4 ब्लड ग्रुप। अगर मैं फिनोटाइप की बात करूँ तो देखो, A के लिए फिनोटाइप क्या आ जाएगा, A, यहाँ पे IA और IA के लिए A फिनोटाइप हो जाएगा। जीनोटाइप B ये जो है इसके लिए B हो जाएगा। AB के लिए बेटा ये हो जाएगा, और अगर II आएगा तो फिनोटाइप हो जाएगा O। तो यहाँ से तुम्हें क्या समझ आया कि ये जो पेयर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन में लिखा था ना कि 3 एलील्स के लिए 6 जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो ये 6 है। लेकिन फिनोटाइप कितने पॉसिबल है, वो है ये 4, दैट मीन्स 4 फिनोटाइप्स एंड 6 जीनोटाइप्स फॉर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो अब आप बताओ कि आंसर क्या होगा। सो हाउ मेनी फिनोटाइप्स कैन अकर, कितने हो सकते हैं, हमने देखा फिनोटाइप हो जाएंगे 4, सो D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 वो कह रहा है कंप्लीट द गिवन टेबल शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग ब्लड ग्रुप, ठीक है, बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वो फिल करो जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, आप अपने आप फिल करेंगे तो जैसे ही आप देखोगे कि आपके मैच कर रहे हैं यू विल गेट द करेक्ट आंसर। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर जीनोटाइप ब्लड ग्रुप A है तो हमने 2 पेयर देखे थे ना, एक पेयर तो हमें दिख रहा है यहाँ पे IA है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा IA एंड स्मॉल i, दिस इज फॉर A ब्लड ग्रुप। B के लिए हमें पता है IB होता है और एक होता है IB एंड I, दिस इज फॉर B ब्लड ग्रुप। अगर मैं AB की बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, दैट इज IA और IB, ओके। एंड O के लिए भी सिर्फ एक पॉसिबल है, दैट इज स्मॉल i, ठीक है। तो ये चारों के जीनोटाइप हो गए, टोटल 6 कॉम्बिनेशंस हो गए। अब आप देख लो कौन सा पेयर यहाँ पे मैच कर रहा है, तो IA स्मॉल i, ठीक है, IB स्मॉल i, IA एंड स्मॉल i, दैट मीन्स ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आने की पॉसिबिलिटी भी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स हैव AB ब्लड ग्रुप। आप देखो वो कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा जब पेरेंट्स का AB है, वो भी दोनों का, यानी कि मदर का भी और फादर का भी। तो आप क्या करो, यहाँ पे क्रॉस करा के देखो। अब पहले हम देखेंगे फादर और मदर के जीनोटाइप्स के बारे में। फादर, ठीक है, हम फादर के पॉसिबल जीनोटाइप्स देखते हैं, राइट। फादर की मैं बात करूँ, AB ब्लड ग्रुप है, लेट्स सी क्या होता है। AB ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग इनके जीनोटाइप्स क्या होंगे, क्या पॉसिबल हो सकते हैं, IA एंड IB, राइट, IA और IB पॉसिबल है। अगर मैं बात करूँ मदर की, मदर के लिए अगेन अगर AB ब्लड ग्रुप है तो पॉसिबल जीनोटाइप्स आर IA एंड IB, ठीक है। इनके लिए भी क्या है, IA और IB है। आप क्या करोगे, आप क्रॉस कराओगे, आप कराओ क्रॉस, ठीक है। क्रॉस में देखते हैं हम क्या आता है। एक तरफ हम ले लेंगे फादर के एंड द अदर साइड वी टेक मदर्स जीन, तो IA IB, राइट, IA IB, ओके। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को देखते हैं क्या होगा। IA IB, ठीक है। सो दीज आर द 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, IA किसका होगा, A का होगा, IA IB किसका होगा, AB का, IA IB AB एंड IB तो आप देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस हम लिख लेते हैं कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। वी कैन राइट IA का कितना हो गया बेटा, हमारा A आ गया है, राइट।
आई बी और आई बी अगेन हमें क्या मिल गया, ए बी मिल गया दोनों का, और ये क्या हो जाएंगे हमारे बी हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा, 4 में से जो 2 आपके आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, ए बी के आ रहे हैं। एक आ रहा है ए का और एक आ रहा है आपका बी का। दैट मीन्स कि 25% चांसेस हमारे ए के हैं, 25% चांसेस फॉर द बी एंड 50% चांसेस फॉर द ए बी ब्लड ग्रुप के है, राइट। और स्मॉल आई हमें कहीं नहीं मिला, दैट मीन्स ओ पॉसिबल नहीं है। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा है, सिर्फ ए बी होगा, नो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, राइट। अगर मैं बोलूँ ए बी होगा, ऑफकोर्स हमारे सामने तीनों हैं, राइट। ए बी ओ, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्या सिर्फ ए बी होगा, ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, अ चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, वो कह रहे हैं बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। इफ़ फादर हैज़ ब्लड ग्रुप ए एंड मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, हम देखेंगे कि जीनोटाइप्स जो है पेरेंट्स का वो किस तरीके से हुआ कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आ गया। चलो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन दे रखा है। यू नो कि ए ब्लड ग्रुप के लिए हमारे जीनोटाइप्स क्या होते हैं, 2 होते हैं। वो होता है हमारा आई ए एंड स्मॉल आई, राइट। दिस इज फॉर ए ब्लड ग्रुप। अगर मैं बी की बात करूँ, वी हैव 2 ऑप्शंस हियर ऑल्सो, आई बी एंड आई बी एंड स्मॉल आई। सो दीज 2 आर ऑप्शंस फॉर द ब्लड ग्रुप बी। सो अब आप देखो कि यहाँ पे पॉसिबल जीनोटाइप्स किस तरीके से आएंगे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। हमें दिख रहा है ओ ब्लड ग्रुप के लिए एक ही जीनोटाइप पॉसिबल होता है, दैट इज स्मॉल आई। तो वो हमें दोनों पेरेंट्स से मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, आप इस जीनोटाइप का क्रॉस कराओ, यू विल गेट द ब्लड ग्रुप ओ। आप देखो कैसे होगा ये। हम ले लेते हैं आई ए स्मॉल आई, ठीक है, आई बी मदर का हो गया, स्मॉल आई हो गया मदर का, फादर का हो गया आई ए एंड स्मॉल आई। ठीक है, अब आप क्या कराओ, इनके बीच में क्रॉस कराओ और देखो आई ए आई बी, ये कितना आ जाएगा हमारा, आई ए एंड आई बी और स्मॉल आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई ए स्मॉल आई एंड द लास्ट इज आई, यानी कि दिस इज आई। तो अब आप देखो इस वाले जीनोटाइप से हमें कौन सा मिलेगा, ब्लड ग्रुप ए बी मिलेगा, इससे हमें मिलेगा बी, फ्रॉम दिस विल गेट ए, और आई से हमें मिलेगा ओ। तो आपको क्या समझ आया, हम लोग लिख लेते हैं पॉसिबल। देखो वैसे जीनोटाइप से पूछा गया है तो हम फिनोटाइप पे नहीं जाते हैं, राइट। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं, आई ए और आई बी आई। ठीक है, वो कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है जिसकी वजह से हमें बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ मिले। तो आप देखो इसके अंदर तो है ही नहीं आई, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन है आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, ऑफकोर्स दोनों में है ना, मदर एंड फादर में, तो कंबाइन होकर ब्लड ग्रुप ए ओ आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ चाइल्ड विद मदर ऑफ ए ब्लड ग्रुप एंड अ फादर ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप विल नॉट हैव फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक बच्चा है जिसकी मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है एंड फादर का है ए बी है, तो इन चारों में से वो कह रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चे का नहीं हो सकता। आप क्या करो, क्रॉस करा लो। ए बी के जो जीनोटाइप्स होते हैं वो क्या होता है, आई ए एंड आई बी होता है, राइट। एंड ए के क्या पॉसिबल होते हैं, आपको पता है 2 होते हैं वैसे तो, आई ए और आई ए स्मॉल आई। तो पहले हम इनका क्रॉस करा लेंगे, आई ए आई बी आई बी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो कि इन पॉसिबल जीनोटाइप से क्या फिनोटाइप बनेगा, आई ए से हमें क्या मिल जाएगा, ए ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, आई ए एंड बी से मिलेगा हमें ए बी, राइट, एंड ए से मिलेगा हमें ए एंड ए बी से मिलेगा ए बी। दैट मीन्स आप क्या देख रहे हो, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन से फिनोटाइप में मिल रहा है ब्लड ग्रुप, वो ए और ए बी मिल रहा है। 2 पॉसिबल है, हम साइड में लिख लेते हैं, ए और ए बी। ठीक है, वी नो कि ए बी का तो कॉम्बिनेशन यही है जीनोटाइप का, लेकिन ए का कॉम्बिनेशन एक और होता है, हम उससे भी ट्राई करते हैं। लेट्स डू इट। फॉर ए बी फादर के लिए आई ए एंड आई बी, फॉर मदर जिनका ए ब्लड ग्रुप है उसके लिए कॉम्बिनेशन रहेगा आई ए एंड स्मॉल आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस कराएंगे। लुक क्या आएगा, आई ए आई बी एंड देन आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई। ठीक है, नाउ यू कैन सी द कॉम्बिनेशंस। देखो यहाँ से हमें मिलेगा ए, ठीक है, ये हमें मिलेगा ए बी ब्लड ग्रुप, राइट, यहाँ से मिलेगा हमें ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ से हमें कौन सा मिलेगा, ए मिलेगा कॉम्बिनेशन, एंड यहाँ से हमें मिलेगा बी।
राइट। तो वी नो कि हमें ए और ए बी तो पहले ही मिल गया था, तीसरा कौन सा है, हमें बी मिल गया। तो क्या आपको कहीं पे भी ओ ब्लड ग्रुप दिखा? नहीं। दैट मीन्स दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल नॉट हैव। कौन सा नहीं होगा? ओ नहीं होगा, राइट। बाकी सब हो रहे हैं, ए भी है, बी भी है, ए बी भी है। So O is the correct answer for question number 13. Question number 14 कह रहा है कि ABO blood grouping in a human being cite the example of। किसका एग्जाम्पल है ABO blood group? ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ABO blood group system जो ह्यूमंस में होता है किसका एग्जाम्पल होता है? You know कि हमें पता है कि अगर IA और IB कॉम्बिनेशन आता है दैट मीन्स ए बी ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि दोनों ही जो अलील्स हैं वो अपने आप को दिखा रहे हैं इंडिविजुअली, है ना। दैट मीन्स वो किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का। तो एक तो एग्जाम्पल आपका जो कोडोमिनेंस ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या शो करता है? नहीं करता है, राइट। आई आता है स्मॉल, ए होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो नहीं करेगा। मल्टीपल एलिलिज्म, हाँ, एक जीन के 3 एलील होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो बी और सी दोनों ही है एंड ऑप्शन डी में दोनों का ही ऑप्शन दे रखा है, दैट मीन्स बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। इनहेरिटेंस ऑफ स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट एग्जाम्पल ऑफ। देखो पी प्लांट में जो स्टार्च का सिंथेसिस होता है ना, जो ग्लूकोज की बात हो रही है उसका जो सिंथेसिस हो रहा है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है? सबसे पहले आपको जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए फॉर द स्टार सिंथेसिस। वो कौन कौन से हैं? देखो कैपिटल बी ये होता है लार्ज अमाउंट ऑफ, दिस इज फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च, ये होता है लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च, ठीक है। कैपिटल बी। अगर मैं बात करूं कैपिटल बी स्मॉल बी की, दिस इज फॉर इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ स्टार्च, यू कैन राइट अमाउंट ऑफ स्टार्च, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज एक होता है हमारा स्मॉल बी, ठीक है। स्मॉल बी होता है फॉर वेरी लिटिल। अब आप देखो कैपिटल बी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च के लिए पॉसिबल है, कैपिटल बी स्मॉल बी फॉर द इंटरमीडिएट। ये एग्जाम्पल होता है किसका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि प्रॉपर तरीके से नहीं बनते हैं ना, कम ना ही ज़्यादा। दैट मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ स्टार सिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अलावा आप बाकी ऑप्शंस पे भी गौर फरमा सकते हैं। कोडोमिनेंस तो ऐसा होता नहीं है कि अगर ऐसा होता कोडोमिनेंस के केस में तो सिचुएशन अलग होती, राइट। सिचुएशन तीनों आपने देख ली हैं। अगर कैपिटल बी है होमोजाइगस डोमिनेंट है तो लार्ज अमाउंट में बनेगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है तो इंटरमीडिएट बनेगा, और रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव है, वो बहुत लिटिल बनेगा। तो कोडोमिनेंस में नहीं दिखने वाला आपको, ना ही मल्टीपल एलिलिज्म दिख रहा है आपको। 2 एलील्स यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। नन ऑफ दीज, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस।